हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो फिलहाल 2 अगस्त को इसका Q1 का रिजल्ट जारी होना था वो जारी होता हुआ दिखाई दिया है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट निकाल कर दिया है या निगेटिव। इसके अलावा चूंकि ये जो कंपनी है अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल कर दी है वो मार्केट जब ओपन था उसी समय निकल के देते हुए नजर आई है, तो इसके प्रभाव जो पड़े होंगे मार्केट का और ये मार्केट ने इस रिजल्ट को कैसा लिया है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो इस कंपनी में अगर पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आई होगी, पॉजिटिव रिजल्ट निकल के सामने आया होगा और इसमें जो तेज़ी निकल के सामने आई होगी वो क्या वो कंटिन्यू रह सकती है या नहीं। इसके अलावा ये जो कंपनी है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें लगभग 55% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदने के लिए आगे आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में भी जो डिटेल निकल के सामने आए हैं उसे हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जो कंपनी है अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो प्रेजेंटेशन होता है उसे भी ये जारी करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसके संदर्भ में अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो इसके कमेंट बॉक्स में जाके आप सिर्फ यस लिख दीजिएगा। आने वाले समय में आपको इससे संबंधित वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 अगस्त का डेट पड़ा हुआ है और इसमें जो आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग निकल के सामने आया है उसके बारे में ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है जो फाइनेंशियल रिजल्ट है ऑन ऑडिटेड वो जारी करते हुए दिखाई दे रही है और इसमें जो स्टैंड एलोन के साथ साथ जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो दोनों को जारी करते हुए देखने को मिली है। लेकिन इसमें जो हम रिजल्ट देखने वाले हैं वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट जारी करती है उसमें स्टैंड एलोन से संबंधित डेटा तो शामिल होता ही है, साथ ही साथ जो सब्सिडीज कंपनियां होती हैं उससे संबंधित भी डेटा ये शामिल करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए इसमें हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट को पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है जो दूसरे चीज़ पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रही है वो है इसके इन्वेस्टमेंट से संबंधित। और ये जो कंपनी है वो अप्रूवल देते हुए दिखाई दे रही है, कंसीडर करते हुए दिखाई दे रही है। जो रेडिफ.com है, जो रेडिफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसके संदर्भ में ये इन्वेस्टमेंट से संबंधित ये चीज़ों पर चर्चा करते हुए दिखाई दी है और इसके संदर्भ में ये अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है इसकी सब्सिडीज कंपनी भी बनते हुए दिखाई देगी और इसके संदर्भ में पूरा डिटेल निकल के सामने आ गया है, उसे भी हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। लेकिन रिजल्ट देखने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लें ये जो कंपनी कौन कौन से सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 12 सब्सिडरी के माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई दे रही है और इसके अलावा कुछ एसोसिएट्स भी हैं जिसको अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी जो 12 सब्सिडरीज कंपनियाँ हैं वो उनका डेटा इसमें शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो रेडिफ.com है उसको भी ये कंपनी अपनी सब्सिडरी बनाने की तरफ अग्रसर है, जिसके बारे में ये आगे डेटा निकाल के देते हुए आई है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसकी सब्सिडरियों की संख्या बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 12 हम ऊपर जो सब्सिडरी कंपनी देखे तो उसमें 13, 14 और टोटल ये 14 सब्सिडरी कंपनियों के माध्यम से काम करते हुए देखने को मिलती है और 3 एसोसिएट्स के माध्यम से भी ये काम करते हुए देखने को मिलती है। और ये जो टोटल 17 कंपनियां हैं इनका डेटा भी इस कंसोलिडेटेड रिजल्ट में शामिल होता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए हम इसका जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल अपना कंसोलिडेटेड रिजल्ट जारी करते हुए देखने को मिल रही है और ये जो सेगमेंट है फिलहाल जून क्वार्टर 2024 का सेगमेंट है और ये जून 2023 के क्वार्टर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो सेगमेंट देख रहे हैं ये मार्च 2024 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं वो सभी के सभी डेटा फिलहाल मिलियन में दिए गए हैं और मिलियन रुपीज में ही हम इसे पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन रहा है या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है इस क्वार्टर में वो 7527 मिलियन का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 7423 मिलियन का होता हुआ देखने को मिला था। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस की तो ये जो कंपनी है मार्च का क्वार्टर जो बीता था उसमें 7268 मिलियन का ही टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर
वन में टोटल 7806 मिलियन का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 7451 मिलियन का ये टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो 7430 मिलियन का ही मात्र टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे न केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बल्कि टोटल इनकम में अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये कंपनी ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर टोटल इनकम प्राप्त करती है तो उसमें कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो इसलिए हम अगर बात करें टोटल एक्सपेंस की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर वन में जो टोटल एक्सपेंस ये कंपनी करते हुए दिखाई दे रही है वो 7027 मिलियन करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले सेम क्वार्टर में 7100 के आसपास ये टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो ये लगभग 6800 मिलियन का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अपने एक्सपेंस में कमी करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये जो कंपनी है अपने एक्सपेंस को बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। और इसका प्रभाव आप आगे देखेंगे कि न केवल इसके नेट प्रॉफिट पर पड़ता हुआ दिखाई देगा बल्कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे भी इसका ये एक्सपेंस में जो बढ़ोतरी और घटोतरी हुई है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लें यहीं पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अर्थात टैक्स देने से पहले और इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है कितना रहा है और इसमें जो एक्सेप्शनल आइटम जुड़ने के बाद इसका प्रॉफिट कितना होता हुआ देखने को मिला है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है वो 833 मिलियन का होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2023 के क्वार्टर वन में 351 मिलियन का होता हुआ देखने को मिला था। क्योंकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो 620 मिलियन का ये टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल ही रही है और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दोगुना होता हुआ दिखाई रहा है, लेकिन क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है जिसे नेट प्रॉफिट के भी नाम से जाना जाता है और इसे ही वास्तविक प्रॉफिट भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से जो भी टोटल इनकम होता है उसमें से टोटल एक्सपेंस के घटाने के अलावा जो टैक्स होते हैं और इसके अलावा जो अदर खर्चे होते हैं उन सबको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है वही नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में जो टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है 700 मिलियन का नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 260 मिलियन का ही नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो लगभग 500 मिलियन के आसपास का नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन करके निकाल के दी ही है, साथ ही साथ क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी अपना धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो प्रदर्शन करी है नेट प्रॉफिट के स्तर पे इसका प्रभाव आपको अगले अर्निंग पर शेयर में भी देखने को जरूर मिलने वाला है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपना अर्निंग पर शेयर निकाल के देते हुए नजर आ रही है। इस क्वार्टर में 0.25 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 0.09 के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिला था। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 0.18 से बढ़ के फिलहाल 0.25 के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये फिलहाल न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये अच्छा खासा प्रदर्शन करके निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो कंपनी ने अपना रिजल्ट निकाल के दिया है वो फिलहाल उसका लब्बो लुबाब बस एक ही है कि इस कंपनी ने धमाकेदार और दमदार रिजल्ट पेश किया है। और यही कारण है कि जब मार्केट खुला था उस समय इस कंपनी ने अपना जो रिजल्ट पेश किया उसके बाद इस कंपनी में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली थी। हालांकि अभी हम जब इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो ये जो कंपनी है क्या अपनी तेजी कायम रखती है या नहीं। यहीं पे अगर हम बात कर लें कि ये जो कंपनी है इसका जो सेगमेंट वाइज रिवेन्यू है वो कैसा दिखाता हुआ नजर आ रहा है और ये जो कंपनी कौन कौन से सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो पेमेंट बिजनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है और सीसी एवेन्यू के नाम से अपना पेमेंट गेटवे चलाते हुए नजर आती है। और इस संदर्भ में आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इस कंपनी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया ही है, साथ ही साथ क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है उसमें ये कंपनी फिलहाल न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत अच्छा ओके प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये ओके प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है।
अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जब अपना रिजल्ट निकाल के दी है लगभग 1 बजे के आसपास, उस समय इस कंपनी में अचानक स्पाइक देखने को मिला है। और ये स्पाइक इसलिए आता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि ये जो कंपनी है क्वार्टर बेस के अलावा ईयर ऑन ईयर बेस पे भी धमाकेदार रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो हो सकता है इसमें और अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाए। और ये जो कंपनी है जो इसका हाई लगभग अभी कुछ दिन पहले बनाते हुए नजर आई थी, 52वीं खाई 42 से 43 रुपए के आसपास, उसके तरफ भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 2% की तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है जब 5 दिनों में। और वहीं अगर हम बात करेंगे 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 8 से 9% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने की बात करेंगे तो 11% की गिरावट दिखाई है। ईयर डेट की बात करेंगे तो लगभग 47% का ये रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे अगर आप 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 1 सालों में ही 119% से 20% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 189% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। अब हम अगर बात करें जो ये कंपनी एक्विजिशन से संबंधित न्यूज निकाल के दी है कि कौन सी कंपनी का एक्विजिशन करते हुए दिखाई दे रही है, तो उसके बारे में तो यहाँ पे जो Rediff.com है, Rediff.com इंडिया लिमिटेड है, जिसे Rediff.com के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जनवरी 9 1996 में इनकॉर्पोरेट होता हुआ दिखाई दिया था, उसका फिलहाल ये एक्विजिशन करते हुए दिखाई देने वाली है। और इस कंपनी का जो पेड शेयर कैपिटल है फिलहाल 13,46,37,870 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस में ये जो कंपनी है पर इक्विटी शेयर 5 होता हुआ देखने को मिला है। और इस कंपनी का जो टर्नओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है वो 36 करोड़ का होता हुआ देखने को मिला है, जो पिछला क्वार्टर बीता है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर पिछला बीता है उसमें। और ये जो कंपनी है ये आईटी इंडस्ट्री से होता हुआ देखने को मिलती है, अर्थात आईटी इंडस्ट्री में ये काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है वो उनका विस्तार कितना होता हुआ दिखाई देता है, तो ये आगे ये बता रहे हैं कि ये जो रेडिफ मेल is utilized by the significant number of business primarily in India with over 5,000 कंपनी यूटिलाइज इट्स सर्वे। अर्थात इस रेडिफ जो मेल कंपनी है उस इंडिया में वो फिलहाल उसमें 5,000 कंपनियां इसके जो सर्विस है वो लेते हुए देखने को मिल रही हैं। अर्थात जैसे ही इन्फीबीम एवेन्यू कंपनी इस कंपनी को खरीदते हुए दिखाई देगी, उसके साथ साथ 5,000 जो इसके क्लाइंट हैं वो भी इस कंपनी को होते हुए देखने को मिलेंगे। और ये आगे ये बताया जा रहा है कि ये जो इन्फीबीम एवेन्यू है वो जो रेडिफ को खरीदने वाली है वो अगले 90 दिन में ये एक्विजिशन पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो भी एक्विजिशन होना है फिलहाल कैश में होता हुआ दिखाई देने वाला है। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि ये जो कास्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 25 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 25 करोड़ में ही इस कंपनी को खरीदते हुए देखने को मिलेगी। और इसमें ये जो कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यू लगभग 54% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये जो कंपनी है वो अपने सब्सिडरी में आने वाले समय में एक और कंपनी जोड़ते हुए दिखाई देगी। और साथ ही साथ ये जैसे ही कंपनी जुड़ेगी उसके अलावा ये 5,000 क्लाइंट जो होंगे वो भी इस कंपनी के साथ जुड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए। और समय समय पर जो भी न्यूज़ें निकल के सामने आती हैं उसे पढ़ने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होता हुआ दिखाई देता है। और अब तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल के दी है वो अच्छा खासा धमाकेदार 5 स्टार रिजल्ट निकाल के देते हुए भी दिखाई दी। इसके अलावा ये जो कंपनी है अपना अर्निंग प्रेजेंटेशन भी निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। तो इसके संदर्भ में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जो है इसके कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में एस लिखिए और लिखने के बाद आपको जल्द ही इसके संदर्भ में इसके वीडियो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इसके संदर्भ में आप ये जान सकेंगे कि इसका डोमेस्टिक बिजनेस के अलावा जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें क्या ये प्रगति करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसके संदर्भ में कुछ और इसके क्लाइंट के बारे में और इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से चीज़ों पर ये काम करते हुए दिखाई दे रही है, इन सब पे इस प्रेजेंटेशन में बताया गया है। और कौन कौन से फिनटेक सर्विस ये प्रदान करते हुए दिखाई देती है इसके संदर्भ में भी इस प्रेजेंटेशन में ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब हम इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी भी देते हुए नजर आएंगे। और इसके क्लाइंट में आप देख सकते हैं कौन कौन से क्लाइंट शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानकारी आपको देते हुए नजर आएंगे। तो इस कंपनी जो अर्निंग प्रेजेंटेशन निकल के सामने आया है इसके संदर्भ में आप कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो।
हो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।